नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 17 मार्च तक जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट। बिहार बोर्ड में युद्ध स्तर पर रिजल्ट की तैयारी इस वक्त चल रही है। 17 मार्च तक रिजल्ट इंटर का जारी हो सकता है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त बड़ी जानकारी, एक्सपर्ट टीम टॉपर्स वेरिफिकेशन करती नजर आएंगी। परीक्षा में कुल 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अपने ही रिकॉर्ड को फिर एक बार तोड़ने की तैयारी। 1 से लेकर 14 फरवरी तक परीक्षाएं आयोजित हुई थी। 16,48,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 1 से लेकर 14 फरवरी तक की परीक्षाओं को लेकर अब कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा और 17 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की बात सामने आ रही है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि बहुत तेजी से और बहुत गंभीरता से कॉपियों की जांच और रिजल्ट भी 17 फरवरी तक आ सकता है। बिल्कुल, देखिए विभा, सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि बिहार बोर्ड ने कल ही प्लान कर लिया है कि होली से पहले यानी 17 मार्च तक हर हाल में इंटर परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है, जिसको लेकर डे नाइट वहां पर काम शुरू हो गया है। जो भी IT सेल के कर्मी हैं, अधिकारी हैं या बिहार बोर्ड के कर्मी हैं, तमाम लोग 24 घंटे वहां पर अभी काम कर रहे हैं। कॉपियों का मूल्यांकन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद अब एक्सपर्ट टीम का गठन किया जा रहा है और जो टॉपर्स हैं 1 to 15 तक उनको जो है कॉल जाएगा। शाम से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से और 17 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी करना है ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो खुशी खुशी होली मना सकें। बिल्कुल। और रजनीश, हमने देखा है कि हमेशा से जब भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, चाहे वो कोविड का काल भी क्यों ना रहा हो और अब जब तमाम चीजें सामान्य हो गई है, इसके बीच बिहार बोर्ड की या इस तरीके से देखें कि कोशिश ये होती है कि हम एक अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2017 के बाद लगातार जो है वो इम्प्रूवमेंट जोन में एक तरह से कहिए साबित हो रहा है और कई स्टेट ने इसे फॉलो किया है। जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने कई प्रयोग किए और प्रयोग सफल होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार 2021 में बता दें आपको कि कोरोना काल था, बावजूद रिजल्ट जो है 26 मार्च को जारी कर दिया गया था और जिस रिकॉर्ड को फिर से बिहार बोर्ड एक बार तोड़ने की तैयारी में है, यानी 26 मार्च से पहले इस बार 17 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की पूरी योजना बन गई है और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कल से ही टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा और जो एक्सपर्ट है उनकी कमिटी का भी गठन कर लिया गया है। ये टॉपर्स वेरिफिकेशन, ये जब भी हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार ज़हन में टॉपर्स को लेकर के शंकाएं, कई तरह के सवाल, उन सभी संशय को दूर करना, ये भी चीजें सामने आ जाती हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो अंतराल है, ये जो वक्त है, इसे पूरी तरीके से बोर्ड जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जिन्हें टॉपर घोषित किया जाए वो बिल्कुल वाजिब लोग हों, स्टूडेंट्स वो बिल्कुल परफेक्ट हो और इसमें किसी तरह का कोई सवाल लेकिन परंतु ना हो। देखिए, पूरी एक तरह से कहिए पूरे देश भर में बिहार बोर्ड जो है उसके कारनामे जो है वो सुर्खियों में आए थे। 2016 में टॉपर्स घोटाला हुआ था और रूबी राय का जो प्रकरण सामने आया था उसके बाद जैसे ही बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पद संभाला उसके बाद कई प्रयोग हुए हैं और बता दें आपको कि बिहार का जो एक तरह से कहिए बिहार बोर्ड पर जो काला धब्बा लगा था उस धब्बा को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया और टॉपर्स में किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठे, चाहे वो टॉपर गणेश जो आर्ट्स का टॉपर था या रूबी राय जो आर्ट्स की टॉपर थी, सौरभ जो साइंस का टॉपर था, सबने देखा है। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन करने का मतलब यही है कि जो एक्चुअल यानी फुल प्रूफ जो कैंडिडेट है वो एग्जाम दिए हैं कि नहीं, उनका जो नंबर आया है वो सही है कि नहीं, तमाम चीजें एक्सपर्ट जो है एक तरह से इंटरव्यू मोड में जो है सवाल हम पूछेंगे। उसके बाद जो है टॉपर्स का चयन होगा और फिर से रिजल्ट जारी होगा। जी बिल्कुल। तो उस पुराने काले धब्बे से बिहार की छवि को निकालने को लेकर लगातार जो इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं वो अभी इस कोरोना काल में भी काफी सफल होते हुए नजर आ रहे और एक बार फिर से इसीलिए बोर्ड की कोशिश है कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके, जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाकर, और वो भी पुख्ता तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ के दौरे पर हैं। सीएम आज अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में पुराने सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम को अपने बीच पाकर उनके जो समर्थक हैं उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति से एक एक करके उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद उसका निराकरण करने की कोशिश की जा रही है और इसी मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज।
तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पुराने बाढ़ संसदीय क्षेत्र का, जहां पे से कई बार सांसद रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के पहले, और इस वक्त उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा दोनों उनके साथ मौजूद हैं। और नीतीश कुमार एक ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक छोटी सी जगह पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नीतीश कुमार खुद उतरे और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और फूल माला भी उन्होंने लिया। संजय झा और ललन सिंह जो मुंगेर अब बाढ़ संसदीय क्षेत्र चूंकि अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हो गया है, जहां के सांसद जेडीयू के ललन सिंह हैं, और नीतीश कुमार से हर कोई अपनी बात कहना चाहता है और कुछ लोगों ने उन्हें कागज पे दिया है, कुछ समस्या होगी तो ये नीतीश कुमार की खासियत है। ऐसे नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी यात्रा पे नहीं है बल्कि अपने पुराने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने के लिए उनके बीच में पहुंचे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे नीतीश कुमार तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार को अपने बीच में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपके सांसद भी थे ना यहाँ के बाढ़ के? क्या चीज सर? पहले बाढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे, तो कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग के निकट आए, हम लोग बहुत दिन को इंतजार किए और गरीब का मसीहा हैं। आप लोग लगातार हमको 5 बार एमपी बनाए, हम तो सेवा करते रहे, मिलते रहे, सब अलग बात है, लेकिन पिछले 16 साल से हमको बिहार की सेवा करने का मौका मिला तो दूर दूर ही कहीं कहीं जा पाते, लेकिन मेरे मन में होता था कि जब इतना दिन हम आपके बीच में आते जाते रहे और सब कहीं रास्ता नहीं पैदल चलते थे, तो एक बार मेरे मन में था कि भाई हम तो सेवा कर ही रहे हैं बिहार की, लेकिन एक बार अपने पुराने लोगों के इलाके में जाएंगे, सबको नमस्कार करेंगे। अब नई पीढ़ी के लोग हैं, देख करके हमको कितना बढ़िया लग रहा है, बच्चे को बच्चियों को बड़ी खुशी है, सब आगे बढ़े, तो इसी के लिए हम आए। सब लोगों का हम ले लिए हैं कागज, और निश्चित रूप से हम तो एक चक्कर लगाए ही इसलिए हैं कि थोड़ा अंदरूनी बात भी समझें और जानें, तो इसीलिए हम आपके बीच में आ गए। आप लोगों को देख करके हमको बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सब जगह पूरे इलाके का चक्कर हम लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो नीतीश कुमार 5 बार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं और कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि उनका बाढ़ से लगाव कितना रहा है, लेकिन लगाव सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं रहा बल्कि बाढ़ की जनता भी नीतीश कुमार को लेकर बेहद उत्साहित दिखी। नीतीश कुमार के सामने ही नारे लगने लगे कि देश का राष्ट्रपति कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जिसे सुन नीतीश कुमार बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। तो नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। चूंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ, इस वजह से वो कुछ भाषण नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एड्रेस करके ये साफ कर दिया कि उनका लगाव बाढ़ संसदीय क्षेत्र से कितना है, और अपने बीच में उन्हें पाकर बाढ़ संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी बेहद उत्साहित है और जोरदार नारेबाजी हुई। और नीतीश कुमार ने बताया एक बार फिर से कि बाढ़ से उनका किस कदर लगाव रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बाढ़ से, और तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ संसदीय क्षेत्र की तस्वीर, जहां पर नीतीश कुमार ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एक छोटे से सभा को उन्होंने बिना माइक का संबोधित किया, और उसके बाद यहां से फिर वो अगले मुड़ के निकल गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ संसदीय क्षेत्र की, जहां पे लगातार तो 2 तरह की नारे लग रही है, अगला राष्ट्रपति कैसा हो और प्रधानमंत्री कैसा हो। तो ये तस्वीर है तो बाढ़ संसदीय क्षेत्र में ये इस तरह के नारे भी लग रहे हैं। नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रपति नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कैसा लगा अपने बीच में पाकर? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ के लिए गौरवशाली है, क्योंकि उनका राजनीति शुरुआत यहीं से हुआ था और अपना आशीर्वाद पाने के लिए दुआ है। कैसा लगा अपने बीच में पाकर? बहुत बढ़िया लगा, इससे बड़ा सुखद मौका कोई नहीं आएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। तो लोगों में भी बेहद उत्साह है और नीतीश कुमार को लेकर नारेबाजी भी लग रही है कि अगला राष्ट्रपति कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। तो जाहिर सी बात है अपने बीच में नीतीश कुमार को पाकर बाढ़ के लोग बेहद उत्साहित हैं। आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, बाढ़।
वीआईपी पार्टी प्रमुख और बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी रांची के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दलित का बेटा हूं, इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। सहनी के बयान पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि सहनी मर्यादा में रहें तो बेहतर होगा। मुकेश सहनी का मर्यादा तोड़ना बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी के मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करता हूँ। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का? आज देखिए जेडीयू भी तो वहाँ पे चुनाव लड़े, लेकिन क्यों मैं एनडीए में रह के जेडीयू क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े? अगर दम है तो जेडीयू के बारे में भी बोल के दिखाए। पटना सिटी के बाल सलामी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक की पत्थर से कूचकर हत्या की गई। युवक बिजली मिस्त्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई और मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे खत्ता में जो है घर के पीछे गाड़ी वगैरह है, गाड़ी में एक सिर कूचा हुआ व्यक्ति का लाश मिला है। उसकी पहचान विकास कुमार के नाम सावर चकत्ता का रहना है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी गई। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने इसवापुर के पास एक कार से शराब को जब्त किया है। बनसोही चेकपोस्ट पर जांच के दौरान कार चालक पुलिस को देखकर हालांकि फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने छिपाकर तस्कर यहां देखिए कैसे पीछा करके तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें भी उसे कामयाबी मिली। पुलिस की जांच में कार से एक तहखाना देखिए दिखता है और इस तहखाने में ही शराब की बोतलें रखी गई थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संतोष। होली नज़दीक आते ही बिहार में शराब तस्कर फिर सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कार में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। देख सकते हैं कि एक कार है जिसमें अंदर से भारी मात्रा में शराब निकल रही है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पर पुलिस का बोर्ड लगा था और इस छोटे से कार के अंदर तहखाना बना करके भारी मात्रा में शराब को रखा गया था। आप देख सकते हैं कि एक एक करके लगातार शराब की बोतलें इस गाड़ी से निकल रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अधिकारी। हम दिखाना चाहेंगे कार को भी किस तरह से। इस पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर प्लेट है उस पर पुलिस का सिंबल बना हुआ था। कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश की गई थी प्रशासन को। और ये जो अहम खुलासा हुआ है उसके बाद से प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। तो बताइए कि इस तरह से खुलासा किया गया है कार से शराब तस्करी का, क्या मामला है? ये होली को देखते हुए हम लोग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। उसी के क्रम में आज बनसोही चेकपोस्ट पर एक गाड़ी हम लोग को देख के भागने लगा। इस पर पुलिस का सिंबल लगा हुआ था। हम लोगों ने उसका पीछा किया तो इसवापुर के पास से गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, हवा में मार दिया। तो हम लोग इसमें से दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं और साथ में गाड़ी लेके आए। इसमें गुप्त तहखाना बना हुआ है, तहखाना में विदेशी शराब बरामद किया गया है और आगे इसकी काउंटिंग की जा रही है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। होली को लेकर कुछ ये लगातार होली को देखते हुए हर चौराहे पर हम लोग की टीम लगातार गश्ती कर रही है। जो भी मुशहरी एरिया है, जो भी हम लोग का दियारा क्षेत्र है, उसमें लगातार छापामारी की जा रही है और जो भी एंट्री पॉइंट है जिला के, वहाँ पे हम लोग निगरानी रख रहे हैं। उसी क्रम में सफलता मिली है। तो बिल्कुल होली को लेकर के उत्पाद विभाग काफ़ी सके, क्योंकि होली में शराब की खपत ऐसा माना जाता है कि काफ़ी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आप एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये पूरी कार है और कार के पीछे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का नंबर है और उसके पुलिस के लिखा हुआ, कार के आगे में भी पुलिस लिखा हुआ था और इस कार में तहखाना बना करके शराब छुपाया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई थी उत्पाद विभाग को, लेकिन उत्पाद विभाग पहले भी ऐसे खुलासे कर चुका है और यही कारण है कि संदिग्ध कार को पकड़ने की कोशिश की गई और कार चालक ने भागने के क्रम में एक एक्सीडेंट भी किया जिससे कार में क्षति पहुंची। लेकिन जो दोनों तस्कर है उन्हें सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये आगे जो जैसा कि बताया जा रहा है उत्पाद विभाग द्वारा ये छापेमारी अब लगातार चलेगी होली तक और इस शराबबंदी कानून को पालन कराने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। संतोष कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। जमुई के स्टेडियम परिसर में लगने वाला हाई मास्ट लाइट 5 साल बीत जाने के बाद भी इंस्टॉल नहीं हुआ। लोगों की सुविधा के लिए हाई मास्ट लाइट लगाना था जिससे कि खिलाड़ियों को रात के अंधेरे में भी सुविधा मिल सके, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कई सालों से ये हाई मास्ट लाइट जो है वो खंभा इनका जो है वो जंग खा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने।
जमुई शहर के एकमात्र स्टेडियम को रोशनी से चकाचंद करने के लिए 5 साल पहले हाई मस्ट टावर लगाने की व्यवस्था थी। कहने मतलब कि हाई मस्ट लाइट लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च भी हुए। हम दिखाना चाहेंगे कि स्टेडियम के पिछले हिस्से में जहां पर हाई मस्ट लाइट लगाने की योजना थी, उसके लिए जो खरीदारी हुई, देख सकते हैं कि जो खंभा है हाई मस्ट लाइट का वो इसी तरह से पड़ा हुआ है और ये बीते 5 सालों से इसी तरह से पड़ा हुआ है। इसको लगाने के लिए इसलिए योजना बनाई गई थी कि यहाँ पर टहलने आने वाले लोगों को जो शाम के बाद रहते हों उनको सुविधा मिले, खिलाड़ी भी यहाँ पर देर शाम तक खेलते रहे, इसके लिए इसको लगाने की व्यवस्था थी। लेकिन ये लगा नहीं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हाई मस्ट लाइट लगाने के लिए यहाँ पर फाउंडेशन भी किया गया था, लेकिन आश्चर्य है कि फाउंडेशन हुए 5 साल बीत गए लेकिन अभी तक हाई मस्ट लाइट नहीं लगा, जबकि खरीदारी कर दी गई। बताया जा रहा है कि जो इस एजेंसी को हाई मस्ट लाइट लगानी थी वो फरार हो गया है और नगर परिषद कार्यालय पर में ही वो हाई मस्ट लाइट ला कर रखे गए हैं जिनको यहाँ पर लगाना था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि नगर परिषद लापरवाह है हुई और लापरवाही का यह आलम है कि हाई मस्ट लाइट का उपयोग इस स्टेडियम में नहीं हो रहा है, जबकि फाउंडेशन हुए बरसों बीत गए और जो पोल है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब देखना होगा कि नगर परिषद इसे कब संज्ञान में लाता है और इस स्टेडियम को वो हाई मस्ट लाइट लगा देता है जो वर्षों पहले इसके लिए स्वीकृति मिली थी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नक्सल प्रभावित अरवल में नक्सलियों और अपराधियों से सालों पूर्व जब्त अवैध हथियार का सदुपयोग करने की अनूठी पहल पुलिस के द्वारा की जाने लगी है। पुलिस अब जब्त अवैध हथियारों को गलाकर खेती के औजार बनाने की सोच रही है। पुलिस की तरफ से कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी गई है। जब तक हम लोग को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से कोई सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। मैंने पत्र उनको दिया है, पत्र का जवाब आने गया, क्योंकि पुराने केसेस हैं, उनके ट्रायल की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद में अपील में यदि मामला है तो अपील का क्या स्टेटस है, ये जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकेगा हम लोग थोड़ी सी दिक्कत में हैं। तो क्या कृषि औजार सर बनाने की प्लानिंग? अब ये तो हम लोग ऐसा सोचा नहीं एग्जैक्टली क्या कुछ भी बन सकता है, जो चीज़ उसका उपयोग हो जाए। जिले में अपराधियों और नक्सलियों से जब्त अत्याधुनिक हथियार का अब कृषि का औजार बनाए जाएंगे। यह एक पुलिस विभाग का अनूठी पहल है। जो जब्त अत्याधुनिक हथियार थे, 80 के दशक में कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए हैं। कई मामले जो है माननीय न्यायालय में डिस्पोज कर दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस को इन हथियारों को न उन्हें सौंपा जा सकता है न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस का खर्च होती थी और उन खर्चों के माध्यम से इन जब्त हथियारों का औजार बनाया जाएगा। क्रिएशन योजना के तहत जो पुलिस विभाग इनमें जब्त हथियारों का औजार बना करके अरवल के लोगों को इस सौंपने की पूरी तैयारी है। यह योजना पूरे बिहार में लागू होगा और जब्त जो अत्याधुनिक हथियार है जिनका मामले जो है माननीय न्यायालय में डिस्पोज कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं, वैसे हथियारों को औजार बनाकर अब किसानों को सौंपने की पूरी तैयारी है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजधानी पटना में होली के गीतों से समा बनने लगा है। आम लोगों के साथ नेता भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। सीता ने रंग डाले, सुंदर बदन देख रघुवर के, सीता ने रंग डाले, सीता ने रंग डाले, सुंदर बदन देख रघुवर को, सीता ने रंग डाले, सीता ने रंग डाले। तो सिर्फ ये होली का रंग खास लोगों पर ही सवार नहीं हुआ है, होली के करीब आते ही आम लोगों पर भी ये होली का रंग दिख रहा है। जिसका आउट एंड गाइड भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित बीजेपी के नेता और मंत्री शामिल हुए और इस दौरान लोगों ने जमकर फूलों की होली भी खेली। साथ ही लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों का भी आनंद उठाया। होली मिलन समारोह में रविशंकर प्रसाद होली के गीतों पर ढोल बजाते हुए भी नजर आए, तो आम और खास सभी यहां पर मौजूद थे। बाबा हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ, सोनापुरा में होली खेले, बाबा हरिहरनाथ, सोनापुरा में होली खेले।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा